श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 अप्रैल 2026 यानी कि बुधवार को पड़ रही है बैसाख महीने की षष्ठी तिथि। ये वो तिथि है जो बैसाख के महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए कि बैसाख महीने की षष्ठी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, कि ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुधवार का और बैसाख के महीने का जो सबसे बड़ा उपाय है 11 चावल के दाने का उपाय। तो इस बुधवार के दिन आपको 11 चावल के दाने का उपाय जरूर कर लेना है। ये उपाय पंडित जी ने अभी हाल ही की कथा में बताया। इस उपाय को हम आपको बहुत अच्छी तरीके से आज समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो ये बैसाख महीने की षष्ठी तिथि पर उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको उसका फल भी मिला है। अगर आप लोग बुधवार षष्ठी के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही कर। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार का दुख समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता। ये समस्या किस कारण से चले, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जानेंगे चावल के उपाय को ये कौन करेगा और किस समय करेगा। इस उपाय को घर में कोई एक बड़ा भी कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता है तो कोई भी इस उपाय को कर सके। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख परेशानी है, तो वो अपने लिए ही करने चाहता है तो वो इस उपाय को अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में कोई ऐसा है जो सिर्फ पूरे परिवार के लिए करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इसे सुबह करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर शाम को करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में जब भी जाए तो 11 चावल के दाने और पूजन की जो भी सामग्री होती है वो आप अपने साथ लेकर के जाए। अगर ये उपाय सुबह को कर रहे हैं तो 1 लोटा जल तो आप जरूर लेकर के जाए। वही जल अगर आपके घर के मटके का हो, ठंडा हो, शीतल हो, तो आप उसे ही लेकर के जाएं। और शाम के समय कर रहे हैं तो अपने साथ में एक दीपक जरूर लेकर जाएं। चावल जो भी लाएं टूटा हुआ ना हो, खंडित नहीं होना चाहिए। आप जब भी मंदिर चावल लेकर के जाएं अच्छी तरीके से निकाल कर अलग कटोरी में रख लें या कागज की पुड़िया बना लें, ताकि एक भी चावल इधर उधर ना हो जाए। मंदिर में जाने के बाद पहले भगवान के हाथ पैर जोड़ने हैं, आशीर्वाद लेना है। उसके बाद शिवलिंग के पास खड़े कर, अगर आप सुबह पूजा करने जाएंगे तो 1 लोटा जल लेकर गए होंगे। आप भगवान शिव जी का पहले पूजन करें विधि विधान से। वहीं अगर शाम के समय से उपाय को कर रहे हैं तो कम से कम जो एक दीपक गोल बाती का जरूर लेकर जाएं। उस दीपक को मंदिर में जलाएं, अपनी ही माचिस से दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद ही आप इस उपाय को करेंगे। और दीपक को बिल्कुल भी भगवान के पास में मत रखना, थोड़ा सा दूर रखना। गर्मी पड़ रही है, भगवान शंकर को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है। शिवलिंग के पास वहीं कहीं आसपास बैठ जाइए, वो 11 चावल के दाने निकाल कर रख लें। ये उपाय आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा। आप हाथ में रख लें चावल, उसके बाद एक एक करके ये दाने जो हैं भगवान शंकर के ऊपर आप चढ़ाएंगे और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। 1 चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पे चढ़ा देना है। दूसरा चावल उठाना है, फिर वही मंत्र बोल देना है और शिवलिंग पे चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलते रहना है। इसी तरीके से आपको 11 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना। भगवान से प्रार्थना बाद में करनी है। हर एक दाना चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से बोलना। जैसे ही 11 दाने शिवलिंग पर जाते हैं उसके बाद में हम आपको बता दें अपनी मनोकामना आप बोलेंगे। इस मनोकामना के तहत आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं आपका ये उपाय हो जाता है। पूरा उपाय हो जाए, मनोकामना आपने बोल दी, उसके बाद थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर मंत्रों का जाप जरूर करें। इसके बाद आप वहाँ से उठें, भगवान से आशीर्वाद लें, फिर उठ के सीधे घर जा सकते हैं।